इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद ना हम कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, देखो एज यू नो कि अभी हमने जो जो पॉल्यूशन पढ़े, एटमॉस्फेयर, वाटर, सॉइल, जो भी वाटर, सॉइल और पॉल्यूशन पढ़े, तो ऑब्वियसली यू थिंक कि हमें कैसे बचाना चाहिए इसे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये रिपोर्ट किया गया था कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से क्या क्या कॉज होते हैं। देखो, डेथ्स होती है एंड पॉपुलेशन डेडाइंस ऑफ द बर्ड्स एंड फिश, क्योंकि लार्ज ऑयल स्पिल्स होते हैं, जैसे हमने पीछे पेट्रोलियम वेस्ट पढ़ा था, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, डेथ्स ऑफ व्हेल अलोंग द कोस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड डिजीज, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं और पॉल्यूशन भी इंक्रीज करते हैं। उसके बाद फिश कंटेमिनेटेड हो जाता है किससे, विद पीसीबीज। पीसीबीज इज पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, क्लोरीन। उसके बाद कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स और लेक्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स जो कॉज करते हैं कैंसर और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, उससे इतने सारे डिसऑर्डर्स और कितने सारी डिजीजेज हो रही है, तो हमें इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या मेथड्स होते हैं, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले है मान लीजिए आपके पास देखो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट है। ठीक है, अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास मेटल्स हो गए, ठीक है, प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, तो वो तो हम आगे भेज देते हैं फॉर रिसाइकलिंग। और जो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं वो क्या होते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो सॉइल के अंदर चल जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड में चल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो हम रिसाइकलिंग के भेजते हैं, बेसिकली हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, बिन में थोड़ा सा गार्बेज होता है। ठीक है, अब वो जो गार्बेज होता है वो हम आगे प्राइवेट, म्यूनिसिपल या जिस भी उससे जाता है वो और आगे जाता है। उसके बाद देन वो जो गार्बेज होता है वो किसी साइट पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कलेक्ट करना चाहिए हमें और फिर उसको डिस्पोजल करना चाहिए। तो अब जो वो सारा जो कलेक्ट हो चुका है उसमें से वो लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉर्ट आउट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अलग रखते हैं और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उन्हें अलग रखते हैं। ठीक है, तो जो इन्हें अलग अलग करके जो बेसिकली हमारे पास बच जाता है, अब ज़रूरी तो नहीं है ना सारे कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं, सिर्फ सॉलिड वेस्ट नहीं होता जो हमारे घर में होता है, इवन इंडस्ट्रीज वेस्ट, फैक्ट्री से जो भी है वो सब, वो भी वेस्ट है, मिनिंग प्रोसेस से जो भी वेस्ट आ रहा है। तो इन सब को कंट्रोल कैसे करना है कि हमें इनका यूज़ करना है प्रॉपर और कलेक्ट करके बेसिकली इनका डिस्पोजल करना है। इवन जो वेस्ट के जो बहुत क्लोज होते हैं ना, जैसे कि रैग पिकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, रैग पिकर्स के लिए तो ये और ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो कोई बिना ग्लव्स पहने, बिना कोई बूट्स पहने वो लोग गार्बेज उठाते हैं। तो ठीक है, तो जो गार्बेज है वो बेसिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर हम उसे अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द गार्बेज इफेक्टिवली एंड कंट्रोल करना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। हमने ये जो हमने पढ़ा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो वेस्ट मैनेजमेंट के ना कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास आता है अवॉइडेंस एंड रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो हमारे पास ना एक इम्पॉर्टेंट मेथड है वेस्ट मैनेजमेंट का, जो क्या करता है, प्रिवेंशन करता है कि वेस्ट मटेरियल क्रिएट कैसे हो रहे हैं। ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल जहाँ से क्रिएट हो रहा है अगर हम उसे ही प्रिवेंट करेंगे तो दैट इज़ नॉन एज रिडक्शन वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके जो मेथड्स है वो क्या क्या है, देखो ये कुछ मेथड्स हैं उसके। सबसे पहले है एनकरेज कंज्यूमर्स टू अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ठीक है, रिमूविंग एनी फूड या फिर लिक्विड रिमेन्स फ्रॉम द कैंस,
और डिज़ाइन करो ऐसे प्रोडक्ट्स दैट यूज़ लेस मटेरियल टू अचीव द सेम पर्पस ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये भी आते हैं कि हम क्या करें, रिपेयर करा रहे द ओल्ड आइटम्स इंस्टीड ऑफ बाइंग न्यू। ठीक है, और हम आइटम्स को ऐसे डिज़ाइन करें कि वो रीयूजेबल हो। ठीक है, जैसे कि हम कॉटन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कॉटन इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, ये सब इसके मेथड्स हैं कि हम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को रोक सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम रीयूज़ भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आइटम्स या फिर प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ये है वेस्ट मैनेजमेंट में इतना ही है।